वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं जाऊं? आप लोगों ने एक लाइन और बोली इधर से तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर शांत, अब नाम पूछिएगा, भैया को बताऊंगी। शांत, एकदम शांत, ओके। डिंपल का ये गुस्सा यूं तो 2017 के विधानसभा चुनाव के मौके पर फूटा था, मगर उस गुस्से की गूंज आज तक सियासी गलियारों में सुनाई देती है, क्योंकि इस गुस्से का निशाना विपक्षी पार्टियां नहीं बल्कि खुद अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता बने थे। वही कार्यकर्ता जो प्यार से डिंपल यादव को डिंपल भाभी कहते हैं और अखिलेश को भैया। मगर तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज की उस चुनावी सभा ने उत्साहित सभा कार्यकर्ताओं पर डिंपल को इतना झुंझला दिया कि कई बार उन्हें अपना भाषण रोककर पार्टी वर्कर्स को शांत कराना पड़ा, कभी प्यार से तो कभी भैया अखिलेश की हौस दिखाकर। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मेरा बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आप सभी का अभिनंदन स्वीकार कर लिया है। आप सभी से अपील करूंगी कि सब शांत बैठ जाइए। सबसे अपील कर रही हूँ मैं, शांत बैठिए। आप ही से बात करने आई हूँ, इलाहाबाद पहली बार आई हूँ, तो बात सुनिए अच्छी तरह से और सब शांत बैठिए। अब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैया को जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और सब शांत होकर बैठ गए हैं। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, शांत रहो। एक तरफ जहां डिंपल अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता से नाराज होकर उन्हें भैया यानी कि अपने पति अखिलेश यादव के नाम की धमकी दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भैया जी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। अब अगर कोई उनकी जीवन संगिनी डिंपल यादव के लिए उल्टी सीधी बात बोल देगा तो अखिलेश को गुस्सा तो आएगा ही। अखिलेश कई बार बीजेपी के कई नेताओं को खुलेआम जुबान पर लगाम लगाने की चेतावनी दे चुके हैं, जो उनकी बीवी और सपा नेता डिंपल के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के सांसद और बीजेपी के लोग डिंपल के लिए कुछ भाषा इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ हमें अच्छी ना लगे वो उन्हीं को वैसा ही कई हिसाब किताब हम दे दें, क्योंकि हम भी उन्हीं जैसे हैं। हम भी उन्हीं जैसे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि बीजेपी के लोगों की और खासकर जो बड़े नेता हैं उनकी भाषा में सुधार आना चाहिए, और भाषा में सुधार नहीं आएगा तो समाजवादी पार्टी जानती है उनकी भाषा कैसे सुधारी जाती है। कभी डिंपल अखिलेश के नाम का सहारा लेकर गुस्सा जताती हैं, तो कभी अखिलेश अपनी पत्नी के लिए खुलकर मैदान में आ जाते हैं। कभी कभी तो दोनों साथ मिलकर सामने वालों से भिड़ जाते हैं, फिर चाहे वो कोई बाहर वाला हो या कोई घर वाला। यही वजह है कि कई बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी अखिलेश और डिंपल की बातें बुरी लग चुकी हैं। ऐसा ही एक किस्सा अब हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने अपने दम पर पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की। पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद मुलायम ने साधना गुप्ता से शादी रचाई थी। अखिलेश यादव पहली पत्नी मालती देवी के बेटे अखिलेश की शादी डिंपल यादव से हुई है। अखिलेश और डिंपल दोनों ने कई ऐसे फैसले किए जिन्होंने मुलायम सिंह का दिल तोड़ दिया, और मुलायम के चेहरे पर इन फैसलों का मलाल दिखाई देता रहा। बेटे अखिलेश यादव के लिए मुलायम कई बार सार्वजनिक मंचों से अपना दर्द बयान कर चुके हैं। 2017 में जब अखिलेश ने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, तब पार्टी और मुलायम परिवार की खूब किरकिरी हुई थी।
मुलायम ने साफ कह दिया था कि अखिलेश ने मेरी जितनी बेइज्जती कराई है उतनी जीवन में कभी नहीं हुई। भाई शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर करने के फैसले का भी मुलायम ने काफी विरोध किया था, लेकिन अखिलेश ने उनकी एक न सुनी। बेटे के फैसले ने मुलायम को बहुत दुखी किया था। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना ने भी इस बारे में मीडिया में बताया था। मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव के एक फैसले ने भी मुलायम को बेहद निराश किया था। डिंपल से पहले मुलायम परिवार की कोई भी महिला राजनीति में नहीं थी, फिर भी परंपरा को तोड़ते हुए डिंपल ने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी। मुलायम नहीं चाहते थे कि डिंपल राजनीति में आए और चुनाव लड़ें, फिर भी डिंपल ने 2009 में ससुर की मर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन डिंपल ये चुनाव हार गई थी। डिंपल के इस फैसले ने मुलायम सिंह को काफी आहत किया था। फिलहाल यादव परिवार को एकजुट करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आने वाले चुनाव में हो सकता है यादव कुनबा एक साथ मैदान में खड़े होकर बीजेपी से मुकाबला करें। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।